गुड मॉर्निंग। चलिए आज की कक्षा में हम महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना सीखें। हमारे पास संख्या है 16 और 24 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। तो महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले इन संख्याओं का अपवर्तक या गुणनखंड ज्ञात करना होगा। तो शुरू करते हैं। हल 16 के अपवर्तक को हम गुणनखंड भी कहते हैं और 24 के अपवर्तक, ठीक है। अब अपवर्तक किसे कहते हैं? तो जिन संख्याओं से यह 16 जो है विभाजित होगा वह उसका अपवर्तक होगा। हमने देखा था। तो 1 से विभाजित होता है तो 1, 2 2 अट्ठे 16, 2 से हुआ 2, 3 से नहीं होगा, 4 4 चौक 16 तो 4, 5 से नहीं होगा, 6 नहीं 7 8 8 दूनी 16 और 9 10 11 12 13 14 15 16 तो 16 एकम 16। तो यह जो है 16 के अपवर्तक हो गए 1 2 4 8 और 16, ठीक है। इसी तरह 24 के भी ज्ञात कर लेते हैं। तो 1 फिर 2 होगा 2 12 24, 3 3 अट्ठे 24, 4 4 छक्का 24, 5 नहीं होगा, 6 6 चौक 24, 7 8 8 तिया 24, फिर 9 10 11 12 12 दूनी 24 और 24 एकम 24। तो ये हो गए 24 के अपवर्तक 1 2 3 4 6 8 12 और 24। अब हमसे कहा जा रहा है समापवर्तक मतलब समान अपवर्तक, ठीक है। तो चलिए 16 और 24 का समान अपवर्तक निकाल लेते हैं। 16 और 24 का समान अपवर्तक, समान अपवर्तक मतलब ऐसे अपवर्तक को हमें अलग करना है जो 16 का भी अपवर्तक हो और 24 का भी। तो देख लीजिए ये 1 है, दोनों में है तो 1, फिर 2 2 2 4 नहीं है, हाँ 4 है यहाँ तो 4 और ये 8 है तो 8। तो ये हो गए समान अपवर्तक, ऐसे अपवर्तक जो दोनों के अपवर्तक हैं, 16 के भी अपवर्तक और 24 के भी। तो उन अपवर्तक को हम अलग कर लिया और हमें मिला 1 2 4 8, तो हमें मिल गया समान अपवर्तक। अब महत्तम का मतलब है सबसे बड़ा, ठीक है। तो इनमें हमने सबसे बड़ा छांट लेना है। 16 और 24 का सबसे बड़ा समान अपवर्तक। तो 16 और 24 का सबसे बड़ा समान। अब इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? तो कौन सा सबसे बड़ा है? 8 सबसे बड़ा। तो यह हो जाएगा 8। यही सबसे बड़ा अपवर्तक जो है महत्तम समापवर्तक कहलाता है, ठीक है ना। तो अतः 16 और 24 का महत्तम समापवर्तक बराबर 8। 8 वह सबसे बड़ा संख्या है जिससे 16 और 24 दोनों पूर्णतः विभाजित होंगे। अर्थात अगर 8 से हम इन दोनों संख्याओं को भाग दें तो हमें शेषफल 0 मिलेगा या कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो अगर हमें महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है तो सबसे पहले हमें अपवर्तक निकालना है। अपवर्तक को हम गुणनखंड भी कहते हैं, वह निकाल लेंगे। और उसे ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, उससे छोटी जो संख्याएं हैं उनसे हम इसे भाग देते चलते हैं और जिनसे वह पूरी तरह विभाजित होता है वह उसका अपवर्तक होगा या गुणनखंड होगा।
तो इस तरह से हमने निकाल लेंगे। फिर हमने इन दोनों के समान अपवर्तक को अलग करना है, ऐसे अपवर्तक जो इन दोनों के में हो, जैसे 16 में भी हो और 24 के अपवर्तक है वहां भी हो, तो हमें क्या मिलेगा, इस तरह से संख्याएं मिलेंगी। अब इन संख्याओं में हमें सबसे बड़ा समान अपवर्तक निकालना है कि इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा कौन सा है 8, तो 8 हो गया सबसे बड़ा समान अपवर्तक। वही सबसे बड़ा समान अपवर्तक कहलाता है महत्तम समापवर्तक। तो इसलिए 16 और 24 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा 8। अब इसे पता करने के लिए इससे 16 और 24 को भाग दीजिए, आप देखेंगे कि ये पूरी तरह विभाजित होंगे। ठीक है, तो ऐसे और भी सवाल हैं जिसे हम